समझ के देखो पहले, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। A rocket is fired from the surface of Earth toward the sun. Calculate the distance from the surface of Earth at which the net gravitational force on the rocket is 0. अब जैसे से तुम, क्लियर है, जैसे तुम अर्थ से सन की तरफ जा रहे हो, अर्थ की पुल कम हो रही है कि बढ़ रही है? से कम हो रही है। कम हो रही है और सर। सन की तरफ जा रहे हो तो सन की पुल बढ़ रही है, तो बीच में एक ऐसा आएगा कि जहां पे दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, क्योंकि फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो। यस सर। तो ये क्वेश्चन कहता है बीच का डिस्टेंस दिया दोनों के बीच का 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगर ये गिवन ना हो तो फिर मैं याद होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। ना ये अर्थ है, ये सन है, बीच का डिस्टेंस 1.5 × 10⁻11। आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इसके लिए, ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। एक पी पॉइंट ले लूं, ये एक्स हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 1.5 × 10⁻11 - x, चेक करो, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे मेरे को पुल को क्या करना है, 0 करना है। पी पॉइंट पे पुल को 0 डालना है, तो एफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू एफ सन। अर्थ की फोर्स और सन की फोर्स बराबर। अर्थ की फोर्स क्या है, जी मास अर्थ इंटू स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर, जी मास सन इंटू स्मॉल एम बाय 1.5 × 10⁻11 - x का होल स्क्वायर। स्मॉल एम कटा, स्मॉल कैपिटल जी कटेगी। आपको से वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 बाय एक्स स्क्वायर, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30, 1.5 × 10⁻11 - x का होल स्क्वायर, चेक करो, आ जाएगा आंसर। वो लोग सॉल्विंग कर लोगे बेटे। फोर्स अर्थ, फोर्स सन, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, बोर्ड क्लीन। नो सर, एक मिनट। ओके, यस सर, डन। ओके। सेकंड क्वेश्चन, a sphere of 10 किलोग्राम is rated second sphere of mass 50 kg। कहता है एक स्फीयर कितने केजी का, 10 केजी का। दूसरा स्फीयर, सॉरी, एक 20 केजी का, दूसरा स्फीयर 50 केजी का। डिस्टेंस कितना दे दिया, निकालना है। फोर्स कितनी दे दी, 0.01 ग्राम फोर्स, 0.01 इंटू 1/1000 kgf, चेक करो, यस और नो। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डिवाइड बाय 1000। 1 kg is equal to how many Newton per current? हर्षल 9.8। वेरी गुड। तो 10 ले लो, 0.01 इंटू 1/1000 इंटू 10 न्यूटन बाय 100, एक जीरो कटी, फोर्स कितने आ गई, 10 - 4 न्यूटन, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 का स्क्वायर, फोर्स 10 - 4, जी 6.67 -11 इंटू 20 इंटू 50 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के सॉल्व कर लोगे आपके लिए,
सर आंसर आ गया। हरकन तुम्हारी सोसाइटी में आई है फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। हो गया आज सॉल्व? सर ये वाला हो गया। ठीक है, डन ना। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड और सिक्स पहले इकट्ठे करते हैं। तो थर्ड देखो क्या कहता है। Three uniform spheres, each a mass m, are radius r kept such a way that each touches the other two. Find the magnitude of gravitational force on any one sphere due to the other two. Clear? एक स्फीयर में बाकी दो स्फीयर्स के कारण फोर्स ढूंढनी है। ठीक है ना। देख थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, मास m, m और m। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Gmm/r²। ठीक है ना। अगर मासेस सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स सेम आएगी। आई रिपीट, अगर मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम आएगी। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा दोनों का? 2r। तो अगर ये फोर्स F1 इधर को है, तो ये फोर्स F2 इधर को होगी, अट्रैक्शन। तो F1 इट कम्स टू बी 2r का होल स्क्वायर, इट कम्स टू बी G mm/4r²। दिस इज F1। तो F2 क्या आएगी? वो भी G mm/2r², यानी कि G mm/4r²। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F दे दूं तो F कितना है? रिजल्टेंट √f² प्लस f² 2f² cos 60, 2f² cos 60 1/2 कटा √3f आंसर। इट इज √3f। हमें ये भी वैसे भी याद है कि अगर दो फोर्सेस 60 डिग्री पे होती है तो उनका रिजल्टेंट √3f आता है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
हो गए मेरे बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ। 3 मासेस दे दिए, m, 2m और 4m, एबीसी कोऑर्डिनेट्स पे दे दिए, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पुल ऑन बॉडी ए ड्यू टू अदर बॉडीज। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? बोलो। इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यस। ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये डिस्टेंस √2l, ये डिस्टेंस l, यस और नो? ये एंगल 45 डिग्री। ना F1 कितनी आ जाएगी? G इंटू m इंटू 4m √2l का होल स्क्वायर, इट इज G 4m स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। F2 कितनी आ जाएगी? Gm इंटू 2m बाय l स्क्वायर, 2gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स F रूट ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 cos 45 डिग्री। चेक करो, आ जाएगा आंसर। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 45। बोलो ठीक है बेटा। सॉल्व कर लोगे? F1 पता लग गई है, F2 पता लग गया, 2F1 F2 cos 45 स्क्वायर रूट बाद में। फिफ्थ खुद करके लिखोगे। विच इज ग्रेटर, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय सन और बाय मून? अर्थ पे पुल निकालना है, सन के कारण या मून के कारण? तो एक बार फोर्स सन के कारण निकालनी, एक बार फोर्स मून के कारण निकालनी है। खुद करोगे, मैं करके दूं? खुशी? सब कुछ हाँ गिवन, सर। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ मून, डिस्टेंस विद अर्थ एंड सन, डिस्टेंस विद अर्थ एंड मून। सॉल्व कर लोगे फोर्सेस? Yes, sir. यस उसके सर। अकॉर्डिंगली देखो, फोर्स ऑन FES लिखा हुआ है, यानी कि फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, ठीक है, कितनी है? 173.7। तो अर्थ, सन की फोर्स मून से 173 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है बात? इट इज 173 टाइम्स मोर देन द फोर्स बाय द सन, बाय द मून। तो कहने का मतलब अगर मून 1 न्यूटन देता है तो सन 173.7 न्यूटन देता है। ना 7 देखो, 6 बाद में करते हैं। ना 7 क्वेश्चन देखो।
देख ध्यान से, 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equal triangle of side A. The only force acting on the particles are the mutual gravitation forces. It is described that each particle moves in a circle while maintaining the original separation A. Find the initial velocity that should be given. तो क्वेश्चन क्या कहता है? देख, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। 3 masses m and m a दूरी पे है। कहता अगर इनकी अट्रैक्शन सफिशिएंट है तो ये तीनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेंटर पे आके मीट कर जाएंगे, ठीक है। बट वो कहता है इनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन के अगेंस्ट इनको एक सेंटीमीटर फोर्स देनी है। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन के अगेंस्ट इनको एक सेंटीमीटर फोर्स देनी है। तो वो उस तरीके से फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स F, ये फोर्स F, दोनों फोर्सेस बराबर। इनका रिजल्टेंट बीच में क्या आ जाएगा? √3F। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर को, they will revolve about the centroid। ये क्या है? सेंट्रॉइड है। ये डिस्टेंस कितना होता है कौन बताएगा? सुनंदनी, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। रेडियस रेडियस तो बना पड़े, डिस्टेंस कितना होता है अगर साइड ए है इक्वल ट्रायंगल की? चलो मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। सेंट्रॉइड divides the median in 2:1। डिवाइड द median in 2:1। अगर ये a है, ये a/2 है, ये कितना है? a² माइनस a²/4 √3a²/2। ठीक है, तो सेंट्रॉइड to vertex it is 2/3 of √3 a/2। आंसर comes to be a/√3। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी वो बनेगी mv²/r mv² a/√3 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स mv² a²/3 must be equal to √3 gmm by a²। चेक करो क्वेश्चन को, मैंने फोटो खींच के भेजी है। इस मास पे ये दोनों मासेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, सेम आ जाएगी। रिजल्टेंट कितना आएगा? √3F। √3F अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स बाहर को खींच रही है। सेंटीमीटर फोर्स mv², आर वो निकाला a/√3, mv² a/√3, तो mv² a²/3
फोर्स √3F, F की वैल्यू क्या है G/m/a², दोनों को इक्वेट करो, वेलोसिटी निकालो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, वो वहां नीचे r का स्क्वायर क्यों किया है सर? एकदम नीचे। ओह सॉरी, ठीक है, थैंक यू। A/√3 आएगा। थैंक्स अ लॉट। A/√3। चेक करो जो, करो वेलोसिटी निकाल के निकालो, फिर टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड 2r/v निकलेगा। क्या क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर आई होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर में बंदा है, जो हाल जो शिफ्ट करो। ठीक है ना, एक एम कटा, एक कटा, √3v² इज √3 Gm/a, √3 कटा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? √Gm/a। ठीक है ना, वेलोसिटी आने के बाद क्या निकालें? टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आएगा? 2πr में वेलोसिटी, 2π r कितना है? A/√3, वेलोसिटी कितनी आई? Gm/a, इट इज 2π A/√3 into √a/Gm is 2π root of a³/3Gm, 2π a³/√3Gm। चेक करो, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी निकलेगी, बाद में टाइम पीरियड निकलेगा। वेलोसिटी क्या किया? सर्कमफ्रेंस 2πr बाय वेलोसिटी। टाइम पीरियड, वेलोसिटी के लिए, टाइम पीरियड के लिए सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। 6 देखो, 4 particles equal to m move along a circle of radius r under the action of the mutual gravitational attraction। अब देख ध्यान से, 6 क्या कहता है? एक सर्कल है, चार मासेस कॉर्नर्स पे पड़े हैं, रेडियस r है, तो आपस में मूव कर रहे हैं वो, ठीक है, आपस में मूव कर रहे हैं। अगर ये रेडियस r है तो ये साइड कितनी हो जाएगी? x ले लो, और अगर स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, ये x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा?
रूट टू एक्स इट इज टू आर, तो एक्स की वैल्यू क्या बनी, रूट टू आर, तो एक्स कितना आ गया, रूट टू आर, चेक करो, एक्स इक्वल टू रूट टू आर। सुन चेक करो जी मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में सर्कल में दिया हुआ था, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट, साइड नहीं दी हुई ए, यहां से यहां तक की दूरी दी हुई यार, सर वो कैसे किया ये रूट टू आर कैसे आया? देख ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था, आर आर। अगर मैं ये पूरी साइड कितनी है, एक्स ये वाली साइड कितनी होगी, एक्स डायगोनल कितना हुआ, टू आर रूट टू एक्स, यस डायगोनल रूट टू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर आर आर, टू आर के बराबर हो जाएगा। यस सर। अब देख, इस पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही है बाहर को, एम डी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ना अब ये फोर्स देख, इस मास के कारण एफ ले लो, बोलो, और इस मास के कारण भी एफ ले लो, और इस मास के कारण एफ डैश ले लो, चेक करो, है ना। यस सर। ये मास का डिस्टेंस दूर है ना, ये डिस्टेंस सेम था, तो फोर्स एफ और एफ बराबर कर ली, ये दो फोर्सेस 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट कितना है, रूट टू एफ। ठीक है, तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगी, रूट टू एफ प्लस एफ डैश रूट टू जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, एफ डैश जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर। चेक करो जी, ये एफ कितनी थी, जी एम वन या एम इंटू एम बाय एक्स का स्क्वायर, रिजल्टेंट रूट टू एफ, रूट टू जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये एफ डैश डिस्टेंस कितना है, टू आर ना, एक्स की वैल्यू क्या, रूट टू आर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आर स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट टू जी एम एम बाय टू आर स्क्वायर जी एम एम बाय फोर आर स्क्वायर। चेक करो, मैं डायग्राम की फोटो खींच के भेज रहा हूं, एक बार चेक करके देखना, जितना पार्ट किया उतना समझो पहले। इस मास के कारण इस मास पे फोर्स एफ, इस मास पे इस मास में इस मास को फोर्स है एफ, रिजल्टेंट रूट टू एफ ब्लू वाला, ये मास फोर्स एफ डैश, तो रिजल्टेंट फोर्स रूट टू एफ प्लस एफ डैश रूट टू एफ इज जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर, रूट टू जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर, ये क्या होगा, रूट टू आर,
रूट 2r का स्क्वायर किया क्या हो गया 2r का स्क्वायर प्लस GMM बाय 2r यानी कि 4r स्क्वायर। अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब हमने क्या करना है इस फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर इक्वेट कर देना है। क्लियर। अब मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। मैं क्या करूंगा उस फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर इक्वेट कर दूंगा। इट इज mv स्क्वायर बाय GMM कॉमन r स्क्वायर कॉमन रूट 2/2 प्लस 1/4। एक m कटा एक r कटा। ठीक है तो वेलोसिटी क्या बन गई रूट ऑफ GM/r 1/√2 प्लस 1/4। चेक करो। अगर ये पे 4 ऐसे में तो 2√2 प्लस 1 हो जाएगा जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी जिसके साथ अगर वो चल रहे हैं तो आपस की अट्रैक्शन और सेंटीमीटर फोर्स बैलेंस करके रखा हुआ है दोनों को। बोलो बेटा 7 तक डन है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। ए देखो द मास ऑफ सन दे दिया डिस्टेंस दे दिया टाइम टू रेवोल्यूशन दे दिया वैल्यू जी ढूंढना है। बोर्ड क्लिक कर दूं। उसने कहा था क्या कहा सॉरी सन है उसके आसपास अर्थ है उस पर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा क्या है 2π/t का होल स्क्वायर और अट्रैक्शन g मास सन इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ठीक है दोनों को इक्वेट करना है g के लिए ढूंढने हैं g मास सन 2 into 10⁻30 स्मॉल m डिस्टेंस 1.5 10⁻11 का स्क्वायर इट इज स्मॉल m into 1.5 10⁻11 4 pi स्क्वायर टाइम 365 डेज। ठीक है 365.3 एवरी डे कंटेन 24 आवर्स एवरी आवर कंटेन 60 मिनट्स एंड एवरी मिनट कंटेन 60 सेकंड्स का होल स्क्वायर। चेक करो जी क्या इस पूरे इक्वेशन में से ये m और m कटेगा इस g के लिए सॉल्व कर पाओगे यस और नो। कैपिटल जी के लिए यस सर। डन है बेटा।